अगर मुनि महाराज को आपने 1-2 दिन में शांत नहीं किया तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। मंत्री ने बोला है कि अरे ये खबर तो 54 बार चल गई, किसी ने बोला 41 बार, बोलते नहीं 54 से ज्यादा बार चल गई। ये वाली खबर मुनि महाराज की तरफ से आ रही है, और अगर मुनि महाराज को आपने 1-2 दिन में शांत नहीं किया तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। त्रिभुवन भाई, लोग बड़े बड़े महलों में आराम कर रहे हैं, तुम इस कुटिया में क्या कर रहे हो यहाँ? ये मुझे लगता है महाराज जी का आदेश है जो हम पूरा कर रहे हैं, और मुनि महाराज ने आज ये जिम्मेदारी दी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप समझिएगा मेरा यहाँ होना भी मुनि महाराज जी की ही साजिश है। क्योंकि जब मैं यहाँ पहुंचा और उसके बाद सोचिएगा 15-20 पुलिसकर्मी वहां पर खड़े होना, और मैं एकदम से उनको भेद के अंदर तक पहुंच गया, तो ये बिल्कुल मुनि महाराज करा रहे हैं, और ये कुटिया भी उसी का एक स्वरूप है बस। बिल्कुल पिछले 7-8 दिनों से आप लगातार इस फील्ड को बचाने की जदोजहद में लगे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो फील्ड आपने कहा है, ये हमारा गौचर, ये हमारी द्यूका की भूमि, ये हमारी मुनि महाराज की गद्दी स्थली, ये बचाना बहुत अनिवार्य है। ये केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर ही नहीं बल्कि हमारा स्वाभिमान भी है, और हमारे स्वाभिमान को आज धर्म के कुछ रक्षक जो अपने आप को बताते हैं कि हम धर्म रक्षक हैं, वो चुराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए एक नारा भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है कि गौचर चोर जो हैं वो गद्दी छोड़ो आप, क्योंकि अब समय जाग गई है। महिलाएं हमारी, हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, और सबने ये प्रण लिया है कि कैसे भी हो ये गद्दी स्थल वापस से प्लेन वैसा होना चाहिए। ये गौचर है, और आप देखिएगा जितनी भी गाय यहाँ दिन में विचरण करती हैं, और रात्रि को भी देखो, अभी बाहरी उनके लिए वहां पे अलाव है, वो वहीं पे सो रही हैं। तो ये हर दिन का है उनका रहने का, तो इसको हम जाने तो नहीं दे सकते। त्रिभुवन भाई, सर्द रातें हैं, पूस माह की रातें हैं, बहुत ठंडा इन दिनों इस घाटी में हो रहा है। किस तरह से पूरा कार्यक्रम चल रहा है रात को? ज़्यादा वाकई ठंड है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अग्नि के चारों तरफ हम सब लोग बैठे रहते हैं, और देर रात तक मुझे लगता है 2, ढाई, 3 बजे तक तो जगे रहते हैं। उसके बाद थोड़ी सी नींद लेते हैं, और बहुत ज़्यादा ना तो नींद का प्रभाव दिख रहा है, ना ही सर्दी का प्रभाव दिख रहा है। मैं बोल रहा हूँ आपको, मुनि महाराज जी करवा रहे हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने अभी तक हम सब लोगों को यहाँ बांध के रखा है, और जितना भी हो रहा है ये बस मुनि महाराज की कृपा से ही हो रहा है। कुछ पता नहीं चला, पूछे रात वो पावड़ वो आज कुछ सब बड़े जल्लू जोठो मैंने बोल, कब कपड़ों से नहीं लग रहा होगा, पर गर्मी तो थी जी होनी है। अच्छा, शरीर में मतलब गर्मी ऑटोमेटिकली आ रही है। पॉपुलर प्रॉपर है सर, और बहुत शानदार है। मुनि जी का प्रसाद आप भी ग्रहण करके जाइएगा, आप सोचिएगा वो तो प्रसाद आपने जो खाया तो आपको भी लगेगा हाँ आज एक वो एनर्जी आई, एक ऊर्जा का संचार होता है अपने पूरी बॉडी में। सोचिएगा इतने दिनों से हम लोग पूरी नींद ना होने की वजह से भी, और तमाम चीजों की भी, आज भी ना तो आंखों में कुछ वैसापन है, ना ही बॉडी में, हाँ थोड़ा गला वो हो रहा है। उसके भी कारण है, मूंगफली के भी हम बड़े दीवाने हैं, तो मूंगफली भी खाते रह रहे हैं, प्रसाद के साथ सर्दी भी हो गई है, ये तमाम चीजें चलती रही। मुनि महाराज के लिए बस तप करना है, और ये जो है हमारे पास अभी धरती, इसको बचाना है जैसे है वो। हम लगातार देख रहे हैं कि आप एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं उत्तराखंड के तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से इस फील्ड को बचाने के लिए कुछ लोग थोड़ा परहेज कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लालच हो सकता है, कुछ डर हो सकता है उन सरकारों का, क्योंकि आज तक क्या हुआ है, मैं उनको भी समझाता हूँ, वो भी अपने भाई लोग हैं। दरअसल किसी की चमचागिरी में, किसी लोगों के केवल आप चाटुकारिता में इतने मशगूल हो गए हैं कि आपको भला बुरा भी नहीं दिख रहा है। वो मुनि महाराज के लिए आपका प्रेम कम दिख रहा है अपनी पार्टी प्रेम से ज्यादा, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है? सोचिएगा, धर्म की बातें ये कर रहे हैं, और मुनि महाराज को आपने बचपन से देखा है, जब आप इन दलों के नाम भी नहीं जानते थे, तब से आप घर में मुनि महाराज सुन रहे हो। लेकिन आज अफसोस इतना है कि आप मुनि महाराज की उसी धर्मस्थली को, उसी गद्दी स्थल को आप उस पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो आज के आका हैं वो बुरा ना मान जाए, तो शायद वो परहेज इसलिए है। पर अपने भाई लोग हैं, मैं उनको यही कहूंगा, यहाँ पर हमने कोई भी इसको राजनीतिक ना तो रूप दे रहे हैं, ना चाह रहे हैं कि ऐसा लगे। तो आप सब लोग चले आइएगा, यहाँ पे बस व्यक्ति आ रहे हैं जो मुनि महाराज की सेवा कर रहे हैं, बस देखिएगा जो भी आ रहा है वो मुनि महाराज की सेवा में ही बस। जैसा कि आपने कहा कि इसको एक राजनीति की दृष्टि से ना देखा जाए, बिल्कुल लेकिन पर्दे के पीछे कई लोगों का कहना है कि त्रिभुवन राजनीति कर रहा है वहां से। क्या क्या कुछ कहना? बढ़िया है अगर त्रिभुवन राजनीति कर रहा है, समझो साहब, राजनीति होती क्या है?
राजनीति होता है दूसरों के साथ उनके भले बुरे में उठना बैठना और कार्य करना। आम जनता आपको चुनती ही इसलिए है ताकि जब उनका बुरा समय हो आप उनके साथ खड़े रहे। ये राजनीति का अवसर तो भरत सिंह चौधरी और हमारी विधायक का जो है यहाँ से आशा नोटियाल जी उनके पास था, क्योंकि जब ये पूरा विद्रोह हो रहा था ये वो दोनों यहीं थे, वो दोनों यहाँ से नजर चुरा के निकले हैं। आज तो मौका उनके पास होता, ये उनकी राजनीति होती और सोचिए क्या शानदार राजनीति होती। पर हम राजनीति नहीं जनसेवा कर रहे हैं। धराली हो थराली हो धारचूला हो कहीं भी पूरे उत्तराखंड में क्या दिल्ली तक हम गए हैं कई बार। तो हम आउट ऑफ द स्टेट जाके फरीदाबाद में हमने कुछ घटनाएं कभी शूट करी है। तो हम तो हर जगह वहां जाते हैं जहां आम आदमी का दर्द कोई नहीं पहचान पा रहा होगा। दूसरा एक बड़ा पहलू ये भी है, जो लोग बोल रहे हैं राजनीति, पर मैं ये भी मानता हूं कि एक अच्छी राजनीति देश की दिशा और दशा बदलती है, और क्षेत्र की दिशा दशा बदलने के लिए भी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो अभी है इसका सोल्यूशन भी राजनीति ही है। वो राजनीतिक प्रेशर बनाना होगा, वो दबाव मुख्यमंत्री की सीट को भी हो, मुख्यमंत्री को लगे कि अगर मुनि महाराज से पंगा लिया तो उनकी सीट जा सकती है। जैसे आजकल कयास लगाए जाने लग गए। सोचिए मुनि महाराज के बारे में आपने सोचा, यहाँ लोग कल मुनि महाराज का यज्ञ हुआ और आज ही मुख्यमंत्री के जाने की खबरें आने लग गई, डीएम के तबादले की खबरें आने लग गई। तो कुछ तो बात होली। आप मुनि महाराज को हल्के में नहीं ले सकते। ये कुटिया ऐसे ही नहीं दे रखी मुनि महाराज ने हमें। अच्छा, ये कुटिया आपकी नहीं है, मुनि महाराज जी ने दे रखी। मैं यही मानूंगा, जो भी जहाँ पे चीजें आ रही हैं वो अपने आप ही। ये मूंगफली पता नहीं कौन लेके आया, तो जो भी चीजें हो रही हैं मुनि महाराज करवा रहे। मुझे लगता है चाहे वो तबादला हो या मुख्यमंत्री धामी की कुर्सी, सब मुनि महाराज ले जाने वाले। मुनि महाराज ने डिकैथलॉन से लिए। ये मैं बोल रहा हूँ, निमित्त कोई और बना है, समझो, निमित्त कोई और बना है। होता क्या है, मूंगफली भी यकीनन कोई भाई लाए हैं, वो निमित्त बने हैं। ये कोई अगर डिकैथलॉन से भी लाए तो वो भी एक निमित्त बने हैं वहां से यहाँ तक पहुंचाने के लिए, ताकि मुनि महाराज के इस भक्त को, इस अंश को कोई तकलीफ ना हो। तकलीफ ना हो। अगला स्टेप क्या रहेगा, क्योंकि सरकार की जैसी बेरुखी है, क्या कहेंगे? ये शब्द आपने बहुत अच्छा बोला, बेरुखी। तो इन बेरुखे लोगों के लिए हम बहुत सारा प्यार लेके जल्दी ही जिलाधिकारी के पास जाएंगे, क्योंकि 3-4 दिन उन्होंने बोला था वो समय अब खत्म हो गया। 1-2 दिन में हम जिलाधिकारी कार्यालय कूच करने वाले हैं, वहाँ तालाबंदी कर देंगे, और वहां से अगर कुछ बात नहीं बनती है तो कुछ और है तीर हमारे कमान में, वक्त पे बताएंगे क्या कुछ है दिल में। तो अच्छा कुछ करेंगे, धामी जी तक भी आँच जाएगी। और जैसे मैंने अभी बोला आपको, धामी जी का हो सकता है मुनि महाराज ने व्यवस्था बना दी हो। आज आप देख रहे होंगे सब जगह यही कयास चल रहे हैं। तो ये कयास ऐसे नहीं उठे, ये मुनि महाराज का ही प्रकोप है। क्योंकि अब की बार इन्होंने ही, मुख्यमंत्री ने बोला है कि अरे ये खबर तो 54 बार चल गई, किसी ने बोला 41 बार, बोलते नहीं 54 से ज्यादा बार चल गई। ये वाली खबर मुनि महाराज की तरफ से आ रही है, और अगर मुनि महाराज को आपने 1-2 दिन में शांत नहीं किया तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। नामी जी, तो ये थे हमारे साथ त्रिभुवन चौहान, जो पिछले 1 हफ्ते से अगस्त्यमुनि मैदान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ, देखते रहें अपना जिला रोज व्याग। नमस्कार।